आज की यह खबर देश के उन करोड़ों परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है जो लंबे समय से अपने पक्के घर का सपना देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। नई लाभार्थी सूची जारी कर दी गई है और अब हर तरफ लोग यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार किन किन लोगों का नाम शामिल हुआ है और किन लोगों को योजना का लाभ मिलने वाला है। अगर आपने भी इस योजना के तहत आवेदन किया था या भविष्य में आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको हर वह जानकारी देने वाले हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी साबित हो सकती है। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि करोड़ों गरीब परिवारों की उम्मीदों का आधार बन चुकी है। देश में आज भी ऐसे लाखों परिवार हैं जो कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं, बरसात में जिनकी छत टपकती है, गर्मियों में जिनके घरों की दीवारें तपती हैं और सर्दियों में जहां ठंडी हवाएं सीधे घर के अंदर तक पहुंच जाती हैं। ऐसे परिवारों के लिए एक पक्का घर केवल सुविधा नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक होता है। यही कारण है कि जब भी प्रधानमंत्री आवास योजना की नई सूची जारी होती है तो लाखों लोगों की नजरें उसी पर टिक जाती हैं। हर किसी के मन में यही सवाल होता है कि क्या इस बार उनका नाम आया है या नहीं। दोस्तों, इस बार सरकार ने लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन प्रक्रिया को पहले की तुलना में और ज्यादा सख्त बना दिया है। पहले कई बार ऐसे मामले सामने आते थे जहां अपात्र लोग भी योजना का लाभ ले जाते थे, जबकि वास्तविक जरूरतमंद लोग पीछे रह जाते थे। लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि केवल उन्हीं परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा जो वास्तव में पात्र हैं और जिनके पास रहने के लिए स्थायी घर नहीं है। यही वजह है कि इस बार आवेदन की जांच बहुत गहराई से की गई है। जिन लोगों के दस्तावेज अधूरे पाए गए, जिनकी जानकारी गलत निकली या जिनका बैंक खाता सही तरीके से लिंक नहीं था, उनके आवेदन रोक दिए गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आप कैसे पता करें कि आपका नाम इस नई सूची में शामिल हुआ है या नहीं। तो दोस्तों, इसके लिए सरकार ने बेहद आसान व्यवस्था बनाई है। सबसे पहले आप प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर सकते हैं। वहां आपको तुरंत यह जानकारी मिल जाएगी कि आपका आवेदन किस स्थिति में है। अगर आपका नाम सूची में शामिल हो चुका है तो वहां आपको लाभार्थी से जुड़ी पूरी जानकारी दिखाई देगी। लेकिन अगर आपका आवेदन अभी जांच प्रक्रिया में है तो वहां अंडर प्रोसेस या वेटिंग जैसा विकल्प दिखाई दे सकता है। इसके अलावा जिन लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वे अपने ग्राम पंचायत कार्यालय, नगर निगम या स्थानीय आवास विभाग में जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कई जगहों पर पंचायत भवनों में लाभार्थियों की सूची चस्पा भी की जा रही है ताकि गांव के लोग आसानी से अपना नाम देख सकें। इसलिए अगर आपने आवेदन किया है तो एक बार अपनी पंचायत या नगर निकाय कार्यालय में जरूर संपर्क करें। साथियों, अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम इस बार सूची में नहीं आया। अगर आपका नाम लाभार्थी सूची में नहीं है तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आवेदन में छोटी सी गलती होने के कारण फॉर्म रोक दिया जाता है, जैसे आधार कार्ड और बैंक खाते में नाम अलग होना, दस्तावेज अधूरे होना, मोबाइल नंबर बंद होना या फिर सत्यापन के दौरान अधिकारी को सही जानकारी ना मिल पाना। कई मामलों में लोगों ने आवेदन तो कर दिया लेकिन जरूरी दस्तावेज समय पर जमा नहीं किए, जिसकी वजह से उनका आवेदन लंबित रह गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार ऐसे लोगों को दोबारा मौका भी देती है। अगर आपका आवेदन किसी तकनीकी कारण से रुका है तो आप उसे दोबारा अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको संबंधित कार्यालय में जाकर अपने दस्तावेज सही करवाने होंगे। कई राज्यों में अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी दस्तावेज अपडेट करने की सुविधा दी जा रही है, ताकि लोगों को बार बार दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े। दोस्तों, अब बात करते हैं इस योजना के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, यानी आर्थिक सहायता की, क्योंकि हर लाभार्थी यही जानना चाहता है कि आखिर सरकार कितनी राशि देती है और वह पैसा कब तक खाते में आता है। सरकार की तरफ से इस योजना के तहत आर्थिक सहायता अलग अलग चरणों में दी जाती है। सबसे पहले तब राशि जारी होती है जब आपका आवेदन पूरी तरह स्वीकृत हो जाता है और आपके दस्तावेजों का सत्यापन पूरा हो जाता है। पहली किस्त आमतौर पर मकान की नींव और शुरुआती निर्माण कार्य के लिए दी जाती है, ताकि लाभार्थी घर बनाने का काम शुरू कर सके। इसके बाद दूसरी किस्त तब जारी होती है जब निर्माण कार्य एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाता है। इसके लिए सरकारी अधिकारी मौके पर जाकर निरीक्षण भी करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि पहली किस्त का सही उपयोग किया गया है और मकान का निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा है, तभी अगली राशि जारी की जाती है। तीसरी और अंतिम किस्त तब मिलती है जब घर लगभग तैयार हो जाता है। इस राशि का उपयोग लोग घर की अंतिम जरूरतों जैसे प्लास्टर, बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं के लिए करते हैं। हालांकि दोस्तों, कई बार लोग यह शिकायत करते हैं कि उनका नाम सूची में आने के बावजूद भी खाते में पैसा नहीं पहुंच रहा। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार बैंकिंग प्रक्रिया, आधार सत्यापन या तकनीकी कारणों से भुगतान में देरी हो जाती है। सरकार की तरफ से राशि जारी होने के बाद भी बैंक खाते तक पहुंचने में कुछ दिन लग सकते हैं। इसलिए समय समय पर अपनी बैंक पासबुक अपडेट कराते रहें और खाते की जानकारी जांचते रहें। अगर लंबे समय तक पैसा नहीं आता तो तुरंत अपने ब्लॉक कार्यालय, पंचायत कार्यालय या आवास योजना विभाग में संपर्क करें।
कई बार केवल छोटी सी गलती जैसे गलत बैंक खाता संख्या, निष्क्रिय खाता या आधार लिंकिंग की समस्या के कारण भुगतान रुक जाता है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि आपका बैंक खाता पूरी तरह सक्रिय हो और आधार से लिंक हो। साथ ही आपका मोबाइल नंबर भी अपडेट होना चाहिए ताकि सरकार की तरफ से आने वाले सभी संदेश समय पर मिलते रहें। साथियों, पिछले कुछ समय में सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कई तरह की अफवाहें भी फैल रही हैं। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि सरकार सभी लाभार्थियों को एक साथ लाखों रुपए भेज रही है, जबकि कुछ लोग यह कह रहे हैं कि बिना किसी जांच के नाम जोड़े जा रहे हैं। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसी खबरों पर भरोसा ना करें। योजना से जुड़ी हर आधिकारिक जानकारी केवल सरकारी पोर्टल और संबंधित विभागों के माध्यम से ही जारी की जाती है। इसलिए किसी भी वायरल वीडियो या मैसेज के बहकावे में न आएं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना पूरी तरह निशुल्क है। अगर कोई एजेंट, बिचौलिया या संस्था आपसे आवेदन कराने या नाम जुड़वाने के बदले पैसे मांगती है, तो तुरंत सावधान हो जाइए, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट कहा है कि आवेदन प्रक्रिया से लेकर लाभ राशि मिलने तक किसी भी व्यक्ति को पैसे देने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों की शिकायत तुरंत अधिकारियों से करें ताकि गरीब परिवारों के साथ धोखाधड़ी ना हो सके। दोस्तों, आज के समय में एक पक्का घर हर परिवार की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री आवास योजना करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद की सबसे बड़ी किरण बनी हुई है। अगर आपने भी आवेदन किया है तो अपनी स्थिति नियमित रूप से जांचते रहें, दस्तावेज अपडेट रखें और किसी भी अफवाह पर भरोसा ना करें। आने वाले समय में सरकार की तरफ से और भी नई सूचियां जारी की जा सकती हैं, जिनमें लाखों नए परिवारों को शामिल किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही सरकारी योजनाओं और उनसे जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले मिलती रहे, तो हमारे चैनल ऑल योजना को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि कोई भी जरूरतमंद परिवार इस महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित न रह जाए। साथियों, अब यहाँ पर एक और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जिसे हर लाभार्थी को समझना जरूरी है। सरकार ने हाल ही में कई राज्यों को निर्देश जारी किए हैं कि जिन लोगों के आवेदन लंबे समय से पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनकी दोबारा जांच की जाए। इसका सीधा मतलब यह है कि जिन परिवारों का नाम पहली सूची में शामिल नहीं हो पाया, उनके लिए अभी भी उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। आने वाले समय में नई सत्यापन प्रक्रिया के बाद कई नए नाम लाभार्थी सूची में जोड़े जा सकते हैं। इसलिए अगर आपका आवेदन अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है तो निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने दस्तावेजों को तैयार और अपडेट रखिए। दोस्तों, कई जिलों से ऐसी खबरें सामने आई हैं जहां लोगों के आवेदन केवल छोटी-छोटी तकनीकी गलतियों की वजह से रुक गए। कहीं बैंक खाते में नाम गलत था, कहीं आधार कार्ड में जन्मतिथि अलग थी और कई मामलों में मोबाइल नंबर बंद होने की वजह से ओटीपी सत्यापन पूरा ही नहीं हो पाया। यही कारण है कि सरकार अब डिजिटल रिकॉर्ड और ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने में लगी हुई है, ताकि सही लाभार्थियों तक योजना का फायदा समय पर पहुंच सके। इसके अलावा सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अलग-अलग सर्वे अभियान भी चला रही है। अधिकारी घर-घर जाकर यह जांच कर रहे हैं कि कौन से परिवार वास्तव में कच्चे या जर्जर मकानों में रह रहे हैं और किन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है। इस बार सरकार का मुख्य फोकस उन्हीं परिवारों पर है जिनके पास रहने के लिए सुरक्षित छत नहीं है। यही वजह है कि जांच प्रक्रिया में तेजी के साथ-साथ सख्ती भी बढ़ाई गई है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो यह जानना चाहते हैं कि अगली लाभार्थी सूची कब जारी होगी। दोस्तों, कई राज्यों में नई सूची तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले महीनों में बड़ी संख्या में नए नाम जोड़े जाएंगे। खासकर उन परिवारों को प्राथमिकता दी जा सकती है जिनके आवेदन पहले दस्तावेजों की कमी या सत्यापन में देरी के कारण अटक गए थे। इसलिए समय समय पर योजना की आधिकारिक वेबसाइट और पंचायत कार्यालय में जानकारी लेते रहना बेहद जरूरी है। साथियों, एक और बड़ी बात जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए वह है बैंक खाते की स्थिति। बहुत से लोग आवेदन तो कर देते हैं, लेकिन उनका बैंक खाता निष्क्रिय होता है या आधार से लिंक नहीं होता। ऐसे मामलों में सरकार की तरफ से राशि जारी होने के बावजूद पैसा खाते में नहीं पहुंच पाता। इसीलिए तुरंत अपने बैंक जाकर यह सुनिश्चित करें कि आपका खाता पूरी तरह सक्रिय है, आधार से लिंक है और उसमें डीबीटी सेवा चालू है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है। दोस्तों, आज के समय में सबसे ज्यादा खतरा फर्जी कॉल और धोखाधड़ी से भी बढ़ गया है। कई लोगों को फोन करके यह कहा जाता है कि उनका नाम योजना में जोड़ दिया गया है और उन्हें कुछ पैसे जमा करने होंगे। लेकिन याद रखिए, सरकार कभी भी फोन करके पैसे नहीं मांगती। अगर कोई व्यक्ति आवेदन जल्दी पास कराने या किस्त जारी करवाने के नाम पर पैसे मांगता है तो समझ जाइए कि वह आपको ठगने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोगों से सावधान रहना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना केवल एक सरकारी सहायता योजना नहीं, बल्कि करोड़ों गरीब परिवारों के बेहतर भविष्य की नींव है। यह उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो वर्षों से अपने बच्चों के साथ कच्चे घरों में जीवन गुजार रहे हैं। बरसात में टपकती छत, गर्मियों में टूटती दीवारें और सर्दियों में ठंडी हवाओं के बीच रहने वाले परिवारों के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। यही कारण है कि लोग इस योजना से इतनी उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने भी आवेदन किया है तो अपनी स्थिति लगातार चेक करते रहिए, दस्तावेज अपडेट रखिए और किसी भी अफवाह पर भरोसा मत कीजिए।
हो सकता है अगली सूची में आपका नाम शामिल हो और आपका वर्षों पुराना अपने पक्के घर का सपना आखिरकार पूरा हो जाए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल ऑल योजना को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि कोई भी जरूरतमंद परिवार इस महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाए।